आज व्रती महिलाएं विशेष मंत्रों का जप करते हुए डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं। छठ पूजा में लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे व आखिरी दिन यानी कि कल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ के व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य देव की उपासना होती है। मान्यता है कि जिस मनौती के साथ छठ का व्रत रखा जाता है, छठी मैया उसे जरूर पूरा करती है। छठ पूजा प्रमुख रूप से नदी और तालाबों के घाट पर की जाती है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत करके शाम के वक्त सूर्य को अर्घ देती है। पूजा के लिए बांस की टोकरी या फिर सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य सामग्री जो है वो रखी जाती हैं। इसके साथ ही लोकगीत गाते हुए छठ पूजा में विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। छठी मैया का ध्यान करते हुए व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को प्रसाद अर्पित करती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है और खास तौर पे एक ऐसा पर्व जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। यानी प्रकृति की पूजा को पूरी तरह से देखते हुए ये पर्व मनाया जाता है और उसी तरह की सामग्री का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इस पर्व में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देवी सिंह भोजपुरी गायक हैं, वो जुड़ गई हैं। हनी प्रिया भोजपुरी गायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले देवी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और क्योंकि देखिए अब वक्त हो चला है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की बात हम कर रहे हैं, तो जो भी आप गीत सुनाना चाहें छठ से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों को, प्लीज़ वो गुनगुना दीजिए। आप सभी को प्रणाम और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, छठ का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, वो मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। छठी मैया आई ना दुवरिया सजाई बा, पोखरे खनाई बहे। छठी मैया आई ना दुवरिया सजाई बा, पोखरे खनाई बहे। नरियर केलवा कसरवा चढ़ाई, नरियर केलवा कसरवा चढ़ाई। छठ मैया गैया के दूधवा ढराइब, अर्घा दियाइब। छठ मैया गैया के दूधवा ढराइब, अर्घा दियाइब। छठ मैया आई ना दुवरिया सजाइब, पोखरे खनाइब। छठ मैया आई ना दुवरिया सजाइब, पोखरे खनाइब। बिल्कुल बेहद खूबसूरत ये गीत और मुझे लगता है कि इस गीत के माध्यम से जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो ज़रूर, जो आज अपने घर या अपने परिवार के साथ नहीं होंगे छठ के मौके पर, तो वो ज़रूर याद कर रहे होंगे। हनी प्रिया हमारे साथ भोजपुरी गायिका है। हनी प्रिया जी, देखिए हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ गीत ज़रूर हो जाएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बड़ा ही मेरा पसंदीदा लोकगीत है, मैं सुनाना चाहूंगी। लचकात जाए बहंगी, लचकात जाए हुई ना चिकारिया, बहंगी घाटी पहुँचाए, बहंगी घाटी पहुँचाए। बाटे जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तान्हारा होवे रे बाबुनिया,
बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए, उहारे जे बड़ी छठिया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। धन्यवाद। जी, अब बिल्कुल और चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं और मैं चाहूँगी देवी सिंह जी, आप कोई भी आपसे जुड़ी यादें, इस छठ के महापर्व से जुड़ी कोई भी यादें अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, और साथ ही जो भी गीत आप लोग सुनाना चाहें, क्योंकि अब छठ की जब हम बात करते हैं और आज की जब हम बात करते हैं, तीसरा दिन है क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या महत्व है इस महापर्व का, इससे रिलेटेड अगर कोई भी गीत आप सुनाना चाहें। बिल्कुल, देखिए आपने पहले भी बताया कि छठ में हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और सूर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है। जी। और वैसे ही सामग्री भी यूज़ की जाती है जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक है। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता है, माटी का दिया यूज़ किया जाता है और मुझे लगता है कि छठ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसका एक धार्मिक एस्पेक्ट है और उसके साथ-साथ इसका एक सौंदर्य पक्ष भी है। आप देखेंगे कि घर में इतनी साफ-सफाइयाँ हो जाती हैं, घाटों की साफ-सफाइयाँ हो जाती हैं और जिस तरह से महिलाएँ पीली साड़ियों में नज़र आती हैं और जब सुबह का अर्घ होता है, उस समय जब दिए जल रहे होते हैं, तो वो जो दृश्य होता है, वो बड़ा ही मनोरम होता है और मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें जो हैं, भारत को अन्य देशों से बहुत अलग करती हैं। मैंने काफ़ी विदेशों में भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी सारे शोज़ मैंने किया, लेकिन जिस तरह की आस्था और जिस तरह की श्रद्धा मैंने भारत के युवतियों में देखी, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है और ये भारत का सौंदर्य है और ये छठ त्योहार का सौंदर्य है। जिस तरह से महिलाएं इतने लीन होके इतनी मतलब इतनी कठिन तपस्या करते हुए इस व्रत को करती हैं, ये बिल्कुल ही अद्भुत है। और मैं चाहूँगी कि छठ का एक बड़ा ही सुंदर सा गीत है और मैं पटना से भी रिलेट करना चाहूँगी। बिहार का ये बहुत बड़ा त्योहार है, यूपी का त्योहार है, आज तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, तो मैं एक पटना के ऊपर एक गाना गाना चाहती हूँ। पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई है छठी मैया, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखबे छठी मैया, हम नाही जाइब दूसर घाट देखबे छठी मैया, भूल ले खाड़ बाड़े मलिया मलिनिया देखब है छठी मैया, फूल ले खाड़ बाड़े मलिया मलिनिया देखब है देखब है छठी मैया, ओही हाथ हारवा गुथाय देखब है छठी मैया, ओही हाथ हारवा गुथाय देखब है छठी मैया, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई है छठी मैया, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देवई है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखबे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखबे छठी मैया। बहुत खूबसूरत ये गीत देवी, क्योंकि मुझे लगता है पटना जो लोग नहीं पहुंच पा रहे होंगे वो ज़रूर मिस कर रहे होंगे अपने परिवार को और इस पर्व को। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी जा पाए होंगे, अपने फैमिली के साथ नहीं भी होंगे, लेकिन इन सब के बीच घाटों में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह से वहाँ पर रौनक बढ़ी हुई है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले जगजीत के पास लेकर चलते हैं। जगजीत इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। जगजीत, कितना वक्त बचा हुआ है और क्या सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ वहाँ पर महिलाएं दे रही हैं, क्या तस्वीर और किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है डूबते हुए सूर्य की? जी बिल्कुल, अब कुछ ही देर है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अब कुछ ही देर बाद अब डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तमाम जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं। अब कितना वक्त बचा है हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, कितना वक्त बचा है जो बाकी महिलाएं भी डूबते हुए सूरज को अर्घ दे पाएंगी? अब तो भैया वक्त हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया है, अब देखिए निकल चुके हैं सब, अब कपड़ा बदल के अब वो शाम का प्रोग्राम की तैयारी, अब तो हो गया, अर्घ पड़ गया।
ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर पहले पहुँचे थे वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे चुके हैं। अब जो जिनकी बारी जो पीछे रह गए हैं उनकी बारी है और वो डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए अब जो घाट है घाट के भीतर पहुँचे हुए हैं। तो अब क्या है कि अब ये जो तमाम महिलाएं हैं इनमें उत्साह कितना है हम उससे ये जानने की कोशिश करते हैं। आप तो व्रत में हो? नहीं नहीं भैया, हम व्रत नहीं। जब व्रत में नहीं है तब तो आप काफ़ी उत्साह में होंगी। आप कोई गीत भी सुनाए जरूर। जी भैया सुनाएंगे। अरे का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी लटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। अरे अंत जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू ता आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। अरे का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या? भैया वो ऐसा बोलना चाहती है कि वो लेके आते, दौरा लेके आते हैं, वो लचकता है तो वो अपने देवर जी को बुलाती है, बलम जी को बुलाती है कि आप उसको पकड़ लीजिए दौरा। तो जो जाने वाले लोग रास्ते में पूछते हैं कि दौरा किसका है, तो बोलते तू तो अंधा है, तुझे दिखता नहीं कि ये दौरा छठी मैया के लिए जा रहा है। तो इस गाने का मतलब ये है कि वो जो बहंगी लचकती है उसके लिए अपने बलम को बुलाती है कि आप पकड़ लो, बहंगी लचकनी नहीं चाहिए इसलिए। डूबते हुए सूरज के विधि विधान के साथ आप लोगों ने पूजा तो कर, अब सुबह कैसे होगा? सुबह भैया सुबह कैसे करेंगे? सुबह जैसे अभी डूबते हुए ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया गया है, सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाए। कितने बजे घाट में आ जाएंगे? यहाँ पे लोग 3 बजे से पहुँच जाते हैं घाट पर, और 3 बजे से लेकर 4 बजे जैसे ही जब सूरज का उगने का वक्त आ जाता है, 4:30-5 बजे तक सारी व्रती जो हैं वो अपना अपना सूप लेकर नीचे चली जाती हैं, और जब उगता हुआ सूरज उनको दिखता है तब वो सूप लेकर हम सब अर्घ देने जाते हैं। उसके बाद फिर व्रत खोला जाएगा? जी जी, उसके बाद ठेकुआ खाकर व्रत खोला जाता है। जो ठेकुआ बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है आप लोगों में, बहुत मतलब ज्यादातर छठ के जो पूजा पाठ रहते हैं उसी में ही ठेकुआ बनाया। जी जी, छठ का सबसे मेन प्रसाद ठेकुआ होता है, जो दूर दूर से लोग लेने आते हैं। बड़े बड़े लोग हाथ फैलाकर आते हैं कि ठेकुआ का प्रसाद अगर उनको मिल जाए। छठ पूजा करने के बाद ठेकुआ का प्रसाद खाकर जो सारी व्रती अपना व्रत तोड़ती है, उसका एक अलग ही मान्यता है, उसकी एक अलग ही पहचान है। तो छठ पूजा में ठेकुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बनाए हो ठेकुआ बनाए हो? नहीं, जो व्रती होती हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ बहुत शुद्धता के साथ होता है, तो जो व्रत करते हैं सिर्फ वही बनाते हैं प्रसाद। क्योंकि हम लोग व्रत नहीं करते तो हम लोग कुछ छूते भी नहीं है। अच्छा, ठेकुआ बनता कैसे? जिनको नहीं मालूम होगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को, अब वो ठेकुआ खाना चाहे तो कैसे खाएंगे, कैसे बनता है हमसे जानते हैं। ठेकुआ बनता कैसे? भैया आटा, गुड़ और चीनी और गुड़ दोनों का मिल के बना, घी में बनाते हैं ठेकुआ को। आटा, गुड़ और घी का बना होता है प्योर। आपको आता है? भैया हम तो अभी नए नए बिहारी कल्चर में, तो हमको आज हम नहीं बनाया आज तक। इनको ठेकुआ बनाना नहीं आता है, लेकिन ठेकुआ बनाने की विधि इन्होंने बता दी है। अब जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं वो किस तरीके से ठेकुआ बनाएंगे ये तो अब वही जाने। लेकिन आपको मैं महादेव आपके पास, ठीक है, मैं आऊंगी, नज़ारा भी हम देखेंगे। और बहुत रौनक घाटों पर इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ विष्णु बने हुए हैं, जयपुर से इस वक्त लाइव हैं। विष्णु, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहाँ तो जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने अर्घ दे दिया है डूबते हुए सूर्य को। वहाँ क्या तस्वीर नजर आ रही है जयपुर में? देखिए, जयपुर में भी गलता घाट पर भीड़ कम हो चुकी है। यहाँ पर जो गलता घाट की तस्वीरें हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। गलता घाट पर लगातार लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन गुप्ता से कहूँगा वो दिखाएं ये पूरा जो गलता जी का घाट है, किस तरह से यहाँ पर रौनक है वो देखने को मिल रही है। जो हजारों की संख्या में जो भीड़ है
वो यहाँ पर नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा वो शुरू से दिखाएं कि जहाँ से ये जो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। आप जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहे हो, गलता जी का जो घाट है वो आस्था का केंद्र यहाँ पर बन चुका है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो गलता जी के घाट में है लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में आपको कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो विशेष पूजा अर्चना है वो की जा रही है। लोग दीपक जलाकर पानी में छोड़ रहे हैं और साथ ही लोग नारियल लेकर और नारियल के साथ पूजा कर रहे हैं। सूर्य को अर्घ भी कई जगह दे रहे हैं, और अब लोगों का जो जाने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब सूर्यास्त का जो है वो समय हो चुका है। गलता जी के घाट पर तमाम व्यवस्थाएं की गई, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड सहित तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। जिस तरह से छठ का महापर्व है, आज तीसरा दिन है, लगातार राजधानी जयपुर में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार इस जो महापर्व है उसमें यहाँ शामिल हो रहे हैं। आप जो घाट की तस्वीरें वो लगातार आपको कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि जो एक आस्था का केंद्र जयपुर का जो गलता जी का मंदिर है, तीर्थ स्थल इसको कहा जाता है। सबसे पहला तीर्थ जयपुर का ये है। यहाँ पे गौमुख से जो पानी है वो निकलता है, उसके बाद इस कुंड में आता है और उसी कुंड में लोग हैं वो डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी तस्वीर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो गलता घाट पे जो एक माहौल है, एक उत्साह का माहौल लोगों में नज़र आ रहा है, क्योंकि गलता जी के घाट पे विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, कितनी तैयारी करते हैं आज छठ पूजा के लिए? मैडम कैसे मना रहे हैं? अच्छा से मना रहे। अच्छे से मना रहे? हाँ। आप अपने घर जाते होंगे, यहाँ आए हो, कितना अंतर है? बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। यहाँ क्या कम है माहौल या ज्यादा? नहीं, ज्यादा है। ज्यादा है माहौल। हाँ। ठीक है, तो लगातार जो लोग हैं यहाँ पर जो पूजा है वो कर रहे हैं। कुछ और भी हैं महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए विष्णु आपके पास मैं आऊंगी। छठ पूजा पे यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही है, एक बार जरा ये भी सुन लीजिए। ऐसे भव्य छठ घाट बनाती है कि कहीं भी कभी भी हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को ऐसा ना लगे कि वो अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से कहीं दूर है, और दिल्ली उनका घर है और दिल्ली में वो धूमधाम से ये छठ का त्यौहार मना सके। एक बार फिर मेरे सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और किस तरह से व्यवस्थाएं घाटों में की गई हैं आप सब देख ही रहे हैं। और तमाम व्यवस्थाएं हर साल जो हम देखते हैं वो की जाती हैं, इस साल भी की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो जो लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। हनीप्रिया भी हमारे साथ बनी हुई है। हनीप्रिया, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप जयपुर की बात कर लीजिए, वही रौनक घाटों में नज़र आ रही है जो इस वक्त पटना के घाटों पर नज़र आ रही है। ये चीज़ें देखकर आप क्या कहेंगी, क्या याद करती हैं? क्योंकि जो त्यौहार सिर्फ और सिर्फ बिहार का था, उत्तर प्रदेश का था, वो दुनिया भर में उसी तरह से मनाया जा रहा है। इसको लेकर कोई अगर गीत आप गुनगुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल। छठ तो अब ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है और पूरी दुनिया इसको मना रही है। दुबई हो या कोई और जगह हो, अपने घर से दूर हैं लोग, फिर भी कल्चर से जुड़े हुए हैं। और हम सब सोशल मीडिया पे देख सकते हैं किस तरीके से सब धूमधाम से और रीति रिवाजों के साथ मना रहे हैं। जिनको भाषा नहीं आती, जिनको कल्चर नहीं आता, वो भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक गीत है इससे जुड़ा हुआ, मैं सुनाने चाहती हूँ। बिल्कुल। कबाहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। कबाहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। चाहे राह बदेसवा विदेसवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूबते सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमारा बिहार, इहे बाटे हमारा बिहार। हलावा दौरावा सज
जाके आईनी घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार। दीना रग छठी मैया, बाटेरा और महिमा पार, बाटेरा और महिमा पार। कबा होना छोटी छठी मैया, हमनी से बरता तोहार, हमनी से बरता तोहार। जय छठी मैया। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये गीत। और देखिए, हम घाटों की रौनक तो देख ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खास बात ये है कि पूरा परिवार इस पर्व में साथ होता है। व्रत भले ही घर की एक महिला रखती है, लेकिन देवी हम ये देखते हैं कि ये पर्व जो है वो परिवार को जोड़ने का भी है, जिसमें पुरुष भी आपको घाटों में नजर आएंगे। वो भी अपने घर में जो महिला जिसने व्रत रखा होगा उसकी मदद करते हुए, घाट पर जाते हुए, सामान चीज़ें ले जाते हुए नजर आते हैं। जो लोग बाहर हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों में जाने की, पहुंचने की कोशिश करते हैं कि कम से कम आज के पर्व के दिन, इन 4 दिनों तक अपने परिवार के साथ रहें और जो भी बन सकता है, क्योंकि पूरे परिवार के लिए ये व्रत जो है वो महिलाएं रखती हैं, और एक ऐसा व्रत जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने परिवार की बात कही है तो मैं बताऊंगी कि छठ का जो त्योहार है उसमें ऐसी मान्यता होती है कि जो आप मांगते हैं वैसा आपको वर मिलता है। वैसी विनती जो छठी मैया वो सुनती हैं। इस पर एक मेरा गीत है, वो दर्शकों को सुनाते हैं। बिल्कुल। दर्शन दीनाया पार छठी मैया, दर्शन दीनाया पार, दर्शन दीनाया पार छठी मैया, भेटली ना हमार। रुनकी झुनकी बेटी मांगिले, रुनकी झुनकी बेटी मांगिले, पढ़ला पंडितावा दामाद छठी मैया, दर्शन दीनाया पार, दर्शन दीनाया पार छठी मैया, भेटली ना हमार। रुनकी झुनकी बेटी मांगिले, रुनकी झुनकी बेटी मांगिले, पढ़ल पंडितावा दामाद छठी मैया, दर्शन दीनाया पार। अब कहती है कि कैसा उनको जो दामाद कैसा चाहिए और बहू कैसी चाहिए, उस पे है। सभवा बैठन के बेटा मांगिले, सभवा बैठन के बेटा मांगिले, गोड़ावा दबना के पतो छठी मैया, दर्शन दीनाया पार। गोड़ावा दबना के पतो छठी मैया, दर्शन दीनाया पार, दर्शन दीनाया पार छठ मैया, भेटली ना हमार। ए छठ मैया, दर्शन दीनाया पार। बेहद खूबसूरत ये गीत। और आपने बताया भी कि इस छठ पर्व का महत्व क्या है, क्यों महिलाएं इसे रखती हैं। परिवार के लिए कामना और कोई भी अपने लिए अच्छा वर या अच्छी बहू मांगने की कामना जो है वो घर के लोग करते हैं। हमारे साथ लगातार संवाददाता भी बने हुए हैं। जगजीत हमारे साथ हैं, विष्णु हमारे साथ हैं, क्योंकि जो घाटों की रौनक है वही हमें याद दिलाता है बार बार कि छठ का पर्व है और घाट से हम दूर नहीं हट सकते। घाटों की तस्वीरें देखना हमारे लिए ज़रूरी भी है। जगजीत, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अर्घ वहाँ पर दे दिया गया है, अब क्या पूजा अर्चना वहाँ पर की जाएगी और अब फिर बाकी सुबह जो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसकी तैयारियां जो है वो करेंगी महिलाएं? जी बिल्कुल, देखिए अब डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और काफ़ी संख्या में मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। चूँकि इस वक्त हम नौका में हैं और नौका से हम आपको जो व्रतधारी महिलाएं हैं उनके किस तरीके से देखिए वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं।
किस तरीके से वो जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं, हम वो नज़ारा आपको दिखाना चाह रहे हैं। और ये आप देखिए किस तरीके से अब लगातार ये जो हुजूम उमड़ पड़ा है, ये छत्तीसगढ़ का रायपुर का महादेव घाट है, जहां पास तमाम जो लोग हैं वो डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। ये सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार जो संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान इस पर्व को मनाने से मिलता है। और ये नज़ारा है, आप तस्वीरों के माध्यम से इस देख सकती हैं कि आखिर किस तरीके से ये विधि विधान के साथ लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों में उतर करके सूरज देवता को अर्घ दिया जा रहा है और उसके बाद जिनके पूजा हो जा रहे हैं संपन्न, वो यहाँ से फिर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। और चूंकि कल का जो दिन है वो उगते सूरज के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दिन है, तो तमाम लोग कल भी यहाँ पास पहुँचेंगे। अब लगातार चूँकि देखिए ये जो एक ऐसा त्यौहार है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का होता है, डूबते हुए सूरज की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के लिए होता है। लोग बड़ी संख्या में आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। जो लोग यूपी बिहार के हैं और यूपी बिहार नहीं जा सके हैं, जो हमेशा से यूपी बिहार जा कर के ही इस त्यौहार को मनाते हैं, वो भी त्यौहार यहाँ मना रहे हैं। और यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो यूपी बिहार में नहीं रहते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी आस्था बरकरार है। वो लोग भी अब छठ महापर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और चूंकि चलिए ठीक है जगजीत, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। बांसुरी स्वराज क्या कुछ कह रही है? बीजेपी सांसद है। बदलाव चाहती है, प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। और उन्होंने जिन्होंने बड़े बड़े वादे कर कर माँ यमुना जी की सफाई नहीं करी, लेकिन वो आज पहले से ज्यादा मलिन है। आगामी चुनाव में दिल्ली उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। बांसुरी स्वराज को आपने सुना, बीजेपी सांसद हैं बांसुरी स्वराज, और एक बार उन्होंने फिर से यमुना की सफाई को लेकर जिक्र किया है कि आम आदमी पार्टी पर वो निशाना साधते हुए नजर आई। आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव भी है दिल्ली में, ऐसे में जो हर साल वादे किए जाते रहे हैं यमुना को साफ रखने का, वो वादा कितना पूरा हो पाया है? आज इस बार भी कोर्ट की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि यमुना घाट पर जो है वो व्रतियां ना पहुंचे, वहां पर पूजा नहीं। 1000 घाट दिल्ली में और भी बनाए गए हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो व्रतियों के लिए की गई है। जगजीत, आप अपनी बात पूरी करिए और जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर किस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं महिलाएं। जगजीत, आप तस्वीरें दिखाइए किस तरह से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं महिलाएं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। डूबते हुए सूरज की किस तरीके से आराधना की गई है और उसके बाद फिर से अब देखिए लगातार यहाँ पास तमाम देखिए पूरे सब परिवार आए हैं लोग, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सभी लोग आए हैं इस घाट में और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। जिन्होंने सूर्य देव की उपासना कर ली है, डूबते सूरज को अर्घ दे दिया है, वो तमाम लोग अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगी। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार ये भी सुन लेते हैं। 40 दिन साफ करने की जिम्मेदारी है, वो तो नहीं कर रहे, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ कि स्वच्छता के इस त्योहार को आप देखिएगा। ये फल में केला है, नारंगी है, वो मौसमी है, शरीफा है, आम का पल्लो है, वो मूली है, दिया है, घी है, और जल में एक भी चीज़ नहीं डाला जाता है। आप देखेंगे जो भी चीज़ है भी वो किनारे रखा जाता है। इस जल में वो बिटिया अभी जा कर के खड़ी है, मेरी बेटी है, लेकिन उसको कुछ होगा नहीं, जल एकदम स्वच्छ है। और जो गंदा जल होता है उसको भी छठ में साफ़ किया जाता है, घाट को साफ़ किया जाता है, पानी में गंदगी को छानते हैं, गोबर के लिपाई से किनारों को लीपते हैं। वो कौन लोग हैं जो लोग इस संस्कृति को बदनाम करने में लगे? और सब तो सब